हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing the chapter number 5 of your NCERT book, that is titled as Continuity and Differentiability. Continuity and Differentiability, and let me tell you कि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे. ओके, कंसेप्ट लास्ट होगा लेकिन ये लेक्चर इस चैप्टर के लास्ट नहीं होगा. ओके, सो रिमेंबर दैट कि कंसेप्ट लास्ट होगा. क्वेश्चंस हम और आगे अभी एक लेक्चर के अंदर और करेंगे. उससे फ़ायदा ये होगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि जब हम आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाते हैं तो आप उसको समझ लेते हो. दैट इज़ करेक्ट. अगर हम उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं तो आप वो क्वेश्चंस भी कर लेते हो. कर क्यों लेते हो? क्योंकि आपको मालूम होता है कि अभी सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो जो आप सर क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से होगा. आपको पता होता है तो आप कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन के अंदर ढूंढ रहे होते हो और आपको मिल जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व वहाँ पर कर देते हो. ठीक है, सो यहाँ पर तो वो काम हो जाता है. बट आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा कि आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करना है ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के. ऐसा आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा. सो वहाँ पर जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं इस चैप्टर के अंदर उन सभी को अपने माइंड में एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके हमें रखना होगा ताकि हम क्वेश्चन को देख करके पहचान पाएँ कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है. ओके, सो आप कैसे पहचानोगे कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है? दैट आई विल बी टीचिंग यू इन टुमारोज लेक्चर वेयर आई विल बी addressing the questions, some of the important questions from all the concepts that I had told you. मतलब वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने भी आपको हमने कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं वहाँ पर सबके क्वेश्चन होंगे. तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखो, फिर देख करके आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन दिखा तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं. ओके, आपके अंदर वो वाली स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि अगर हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मान लेते हैं जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियरली ये मालूम था कि अब सर जो भी हमें क्वेश्चंस देंगे सबके अंदर वही सेम कंसेप्ट यूज़ होना है. तो आप कॉन्फिडेंट होगे वहाँ पर और आपने क्वेश्चंस को फॉर श्योर कर लिया होगा. ओके, ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर आई थिंक सो इट वॉज 5.6 या फिर 5.7 ऐसी कोई एक्सरसाइज थी आपके जिसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, सो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर दैट विल बी द लास्ट कंसेप्ट जो है दैट इज़ सेकेंड डेरिवेटिव. ओके, बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट कंसेप्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन बचा हुआ था दैट आई वांटेड टू एड्रेस. ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं और वो क्वेश्चन है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस दैट आई वाज टीचिंग यू इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, सो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस वाले कंसेप्ट के ऊपर दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको गिवन है, ये बच्चों आपको गिवन है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और आपको प्रूव करना है prove that dy by dx is equal to minus of y by x. ये आपको प्रूव करना है. क्वेश्चन आपके सामने ये है. तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स हैं. एक तो आप चाहो तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट x. बट उससे भी अच्छा मेथड ये है कि अगर आप इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर दो तो वो आपका काम आसान कर देता है. क्योंकि हमें मालूम है कि भाई स्क्वायर रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का वो भी स्क्वायर रूट फंक्शन ही होता है और हमें दिख रहा है कि हमारे प्रूविंग में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू एलिमिनेट दिस स्क्वायर रूट. हम बेकार इसको आगे कंटिन्यू करें, इसको अभी एलिमिनेट कर देते हैं. सो पहली चीज़ जो हमें दिख रही है, हम जिस मेथड से चल रहे हैं दैट इज़ कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में भी और इस वाली इक्वेशन में भी. उससे क्या होगा कि आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. सो यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी?
ए साइन इनवर्स टी के, सॉरी ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी है बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया है। द क्वेश्चन इज ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, बड़ा तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी है, यहाँ पर भी ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी है। ओके, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को रिमूव कर दिया बाय स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग। सो इसको स्क्वायर कर दिया, इसको भी कर दो, तो ये क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर की वैल्यू ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ध्यान से देखो, आपके पास अब ये दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। सो बच्चों अब आपके पास कुछ चॉइसेस हैं कि आप इसको अभी डिफरेंशिएट कर दो। सो अगर आप इसको अभी डिफरेंशिएट करते हो, सो ध्यान से देखना ये क्या है, ए रेज टू द पावर एक्स वाली फॉर्म में, ए रेज टू द पावर एक्स वाली फॉर्म में है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो मतलब कहीं ना कहीं लॉग फंक्शन आ रहा है और हमें दिख रहा है कि लॉग हमारे प्रूफ में नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपने इसको डिफरेंशिएट करने में फ़ायदा हमें नहीं दिख रहा। ओके, हो तो जाएगा और थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट अ बेटर आइडिया टू गो ऑन एंड डिफरेंशिएट दीज टू टर्म्स, ठीक है। सो मुझे जो अगली चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है वो ये है कि अगर आपको चैप्टर नंबर 2 ध्यान से पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। वो फॉर्मूला बच्चों ये है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू आपके पास π/2 होती है। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी आपके पास π/2 होता है। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई हैड टॉट यू इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर मैथमेटिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको हमने सिखाया था। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारा काम आसान हो सकता है, क्योंकि देखो ध्यान से कि यहाँ पर कहीं पर भी इन्वर्स का टर्म कोई भी नहीं है। सो इट इज़ बेटर टू एलिमिनेट दीज इन्वर्सेस। तो इन्वर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से कर दूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, उससे क्या होगा ये ध्यान से देखना, ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी इनटू ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ओके, लेट मी डू इट। सो लेट मी से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो हम क्या कर रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन विद सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल इंटू ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई होप यू रिमेंबर कि अगर कभी ऐसा होता है कि ए रेज टू द पावर एक्स है इंटू ए रेज टू द पावर वाई है, तो उसको आप लिख सकते हो ए रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई, अ वेरी बेसिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर वही वो यूज़ करने वाले हैं। सो एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। और आपको अब ये फॉर्मूला याद आ गया होगा कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 90 डिग्री की, π/2। सो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई अब ए रेज टू द पावर π/2। तो ए तो पहले से एक कांस्टेंट था, ए वाज अ कांस्टेंट, और π/2 भी एक कांस्टेंट है, π/2 भी क्या है, कांस्टेंट है। सो हमारा काम अब बहुत ही आसान हो चुका है। ध्यान से देखो तो ये पूरा आपके पास इधर कांस्टेंट आ चुका है। सो अगर मैं इस स्क्वायर को भी उधर भेज दूं, कि अगर हम इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर ही अंडर रूट रहेगा, तो अंडर रूट ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो उससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर हमें एक इक्वेशन में एक तरफ पूरा का पूरा एक कांस्टेंट मिल जाए, तो आपको अच्छे से मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए। ओके, सो एक्स वाई की वैल्यू क्या हमने लिख दी, अंडर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर π/2। अब ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, ये पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। सो नाउ वील डिफरेंशिएट द टू साइड्स। हम क्यों करेंगे, क्योंकि अब ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा, इसलिए अब इसको हम सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आप लिखो आगे, ऑन व्हाट यू विल बी गेटिंग इज कि
यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, सो ओवर हेयर यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो पहले हम कर देते हैं बच्चों y को डिफ्रेंशिएट, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब आप x को डिफ्रेंशिएट कर दो तो प्लस y इक्वल टू 0 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, सो y को उधर भेज दो इक्वल टू माइनस वाई, और क्योंकि यहाँ पर x इसके मल्टीप्लिकेशन में था, जब आप इक्वल टू को इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर एंड दैट वाज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू प्रूव। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ वाई बाई एक्स आ चुकी है। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या था कि कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस नॉलेज आपको यूज़ करनी थी। फॉर एग्जाम्पल पहली नॉलेज ये थी, ओके पहली नॉलेज तो यही थी कि आपने यहाँ पर सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना था, आप कर दे तो आपका काम थोड़ा लंबा हो सकता था। ओके सो व्हाट आई डिड इट, स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाइंग दी टू थिंग्स, ठीक है। तो ये यहाँ तो आप पहुँच ही जाओगे, फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए, वो ये फॉर्मूला, अगर ये क्लिक कर गया तो फिर तो आगे का बहुत ही आसान है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला फॉर्मूला है। ओके तो यही था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अब हम शुरू करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट, दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो कंसेप्ट कोई नया नहीं है, लेट मी टेल यू, जो कंसेप्ट आप पहले सीख चुके हो डिफरेंशिएट करने का, बस उसी कंसेप्ट को 2 बार लगा देना है क्वेश्चन में, तो वो हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आपको क्या करना होता है कि किसी भी फंक्शन को पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, वो तो आपको अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट आप अभी तक सीख चुके हो। ओके सो पहली बार डिफरेंशिएट करो, फिर उसी चीज़ को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो वो हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही आसान चीज़ है। ओके नथिंग न्यू, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टॉट टू यू। और ये देख लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। सो जैसे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते थे डी वाई बाई डी एक्स से, तो सेकेंड को करोगे डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर से। कैसे करोगे, शायद थोड़ा साफ नहीं लिखा गया, तो लेट मी राइट इट ओवर हेयर, डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक तो ऐसे लिखते हो आप सेकेंड डेरिवेटिव को किसी भी फंक्शन के, और कभी कभी आपको एनसीईआरटी में यही चीज़ ऐसे भी लिखने को दिख जाएगी y2। ओके y2 का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ही है, या फिर कभी आपको ऐसे भी मिल सकती है देखने को, ये इसका मतलब भी क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव ही होता है। सो डू नॉट कन्फ्यूज़, अगर आपको ये दिखे क्वेश्चन के अंदर, ये दिखे या ये दिखे, सबका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आपने एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अब मैं आपसे कहूँ फाइंड y डबल डैश, आपको ये फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है, बस 2 बार डिफरेंशिएट कर देना इस फंक्शन को। तो पहली बार करते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट साइन एक्स, वो होता है कॉस एक्स, डन। अब मैंने क्या कहा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और कर दो। सो डी 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एंड दैट्स योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। इतने आसान होते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। या फिर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या कहता, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्रूव दैट डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको एग्जामिनर इसी सेम क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे सकता था कि आपको उसने दिया y की वैल्यू है साइन x के बराबर, आपको प्रूव करना है कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस y इक्वल टू 0 है। तो कितना आसान है ये देखो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन उसने थोड़ा मतलब प्रूव दैट में दे दिया है, बट आपको वो देख करके घबराना नहीं है। ओके इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने इतना काम कर रखा है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन x है क्या, साइन एक्स y ही तो है, उसने कह रखा है कि y की वैल्यू साइन x के बराबर है, तो आप क्या करो साइन x के प्लेस पर y लिख दो। सो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और अगर आप इस माइनस वाई को इक्वल टू के इधर ले जाओगे
So, यही बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड दैट वॉज वॉट यू नीड टू प्रूव, हैंस प्रूव। तो इतना आसान होता है बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट इट इज़ कि आपने इसमें एक ही फंक्शन को बस 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट वेरी नाइसली। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कितना सिंपल ये हमारे पास कंसेप्ट है। और ध्यान रखना कि इस वाले कंसेप्ट के अंदर हम डेरिवेटिव की नॉलेज आपको सारे फंक्शंस की अब तक हो चुकी है कि आपके सामने कोई लॉग का फंक्शन आए तो आपको मालूम हो कि हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करता है एग्जामिनर, आपके पिछले सीखे हुए सारे कंसेप्ट को यूज़ कर लेता है बस। ठीक है, इसके अंदर वो क्या करेगा, जो आपने अभी तक सारे कंसेप्ट सीखे हैं बस उन्हीं को यूज़ कर लेगा वो। अब चाहे वो लॉग का बोलने को कहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहे, इनके इन्वर्स का बोल दे, ओके, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। बस आपको वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से पता होनी चाहिए। फाइन, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंदी हो सकता है। बस इसमें आपको चाहिए क्या, यू नीड टू बी पेशेंट, कि स्टेप लो, एक एक करके लो, ध्यान से लो, जल्दीबाजी मत करो बस। तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को राइटली अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 या 7 इसके अंदर है एंड दैट्स इट, आपको उन्हीं को यूज़ करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यू आर गिवन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x और आपसे कहा गया है फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप एक बार कर चुके हो व्हेन यू आर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट ओनली वंस। ओके, आपसे कहा गया था फाइंड dy बाई dx। तो आप इसको कैसे करते हो, बहुत ही आसान था कि ये 2 फंक्शंस का आपस में कॉम्पोजिशन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। ओके, तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेन रूल को लगाना है एंड दैट्स इट। तो करते हैं, बहुत ही आसान है। आपको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव। तो उसके लिए क्या करते हो, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स योर आंसर। सो हम कर रहे हैं बच्चों पहले एक बार डिफरेंशिएट। सो dy बाई dx इक्वल टू, पहले इस लॉग को करोगे तो क्या होगा, 1/log x हो जाएगा। अगर आप चेन रूल लगा रहे हो तो पहले आपके पास लॉग फंक्शन आएगा, इसको x मान लोगे तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x, x के प्लेस पर क्या है, log x है, तो यहाँ पर रख दिया। तो log का काम तो हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे log x को, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, दैट्स इट। आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई है, क्या ये 1/x log x। बट आपको निकालना क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दोगे इस पूरे टर्म को। सो दोबारा करने के लिए आप कौन सा रूल लगाओगे, आप लगाओगे क्वेश्चन रूल। क्यों लगाओगे, क्योंकि आपके पास एक फंक्शन 1 है और एक फंक्शन उसके डिवीजन में है, दैट इज x log x। ओके, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन रूल। सो लेट अस अप्लाई द क्वेश्चन रूल, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। तो हम अब एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d2y बाई dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। सो आपको मालूम है कि पहले हम ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो ऊपर ध्यान से देखो, 1 है, 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ओके, सो ये क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू दिस x log x, वो तो 0 ही होगा, तो क्या फ़ायदा उसको लिखने का। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, माइनस। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओके, 1 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो बच्चों x log x को बहुत ही ध्यान से आपने डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये 2 फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आओ तो साइड में कर लिया करो, नॉट अ बिग डील। x log x को आपने डिफरेंशिएट करना है ना यहाँ पर माइनस में। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो पहले x को करोगे तो 1 आ गया, 1 इंटू लॉग एक्स प्लस, अब x को एक्स छोड़ दो और log x को कर दो, तो log x क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। सो x से x कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस log x। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 1 प्लस log x आएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, इट इज़ 1 प्लस log x। सो 0 माइनस 1 प्लस log x अपॉन, इसका स्क्वायर करते हैं हम,
तो x log x का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। बस यही आपका आंसर है। थोड़ा और एक बार लिख देते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, दैट इज़ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो गई है माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x log x का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। सो बच्चों आपने देखा कितना सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं। बस इन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको प्रीवियस नॉलेज जो कि आपने गेन करी है वो आपको अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको देख करके मालूम हो जाना चाहिए कि log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन ये होता है, और वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। पहले हमने log को किया तो 1 log x आ गया, फिर log x को किया तो 1 x आ गया, तो हमें दिख गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू x log x है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो यहाँ पर। तो सिंपली 0 इंटू समथिंग इज 0, तो उसको 0 लिख दो। ओके, दिस इज़ हाउ यू सेव योर टाइम। अब यहाँ पर आपको माइनस में करना होता है ऊपर वाला फंक्शन इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, इसको साइड में डिफरेंशिएट कर लिया और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। इंटू 1 करोगे तो फ़र्क कुछ पड़ता है, तो हमने इंटू 1 नहीं किया। ओके, लिखो या मत लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और यही आपका आंसर था। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन अभी लिख करके। यू आर गिवन दैट y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। आपको गिवन है कि y की वैल्यू साइन इनवर्स x के बराबर है, और आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। सो ये बहुत ही सिंपल है। आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करना है। सो आइए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, बट डिफरेंशिएट करते वक्त थोड़ा माइंड को एक्टिवेट रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है हम उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ताकि लास्ट में जो रिजल्ट आए वो हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग हो। ओके, सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो आपको गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो एक बार तो हम डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, बहुत ही आसान होता है इसका, कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। आई होप यू रिमेंबर दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर मैं एक अंडर रूट फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करूँगा, ओके, बिना इसको स्क्वायर करे, तो मेरे पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन ही आएगा, एक अंडर रूट फंक्शन ही आएगा। और मेरे प्रूफ के अंदर कहीं पर भी अंडर रूट फंक्शन नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा ना। सो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को पहले रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? स्क्वायर करके। सो व्हाट विल बी डूइंग इज वील स्क्वायर बोथ दी साइड्स, कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। सो आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन टूल। सो क्वेश्चन टूल हमारे लगाना मुश्किल होता है। जब हमें कुछ प्रूफ करना हो तो हमें फ़ायदा किसमें होता है कि हम प्रोडक्ट टूल वहाँ पर लगाएं। तो हमारा फ़ायदा है कि हम इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं इक्वल टू के, ताकि ये यहाँ से डिवाइड से हट करके मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाए। सो हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये सब में सिमिलर होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने यही करना होता है कि स्क्वायर करने के बाद उसको उधर ले जाना होता है इन मल्टीप्लिकेशन। अब बहुत ही सिंपल है कि आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन। सो ये 2 फंक्शंस का आपस में कॉम्पोजिशन है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज हमने छोड़ दिया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को। तो ध्यान रखना ये 2 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, पहले स्क्वायर का फंक्शन है और बाद में डी वाई बाई डी एक्स है। तो पहले आप स्क्वायर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दैट विल बी जस्ट अ मिनट इनटू 2 डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमने क्या किया है, स्क्वायर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है,
पावर को बाहर ले आते हैं और पावर को 1 कम कर देते हैं, तो 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अब हम dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो वो होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 का क्या होता है 0 होता है, तो रहने दो। माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है, सो माइनस ऑफ 2x इनटू द सेम फंक्शन दैट इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 का क्या होता है बच्चों डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। सो अब ध्यान से देखना आप, लेट्स सिंप्लीफाई इट आउट। सो एक आपको dy बाई डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है, एक 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो क्यों ना हम इस 2 और इस dy बाई डी एक्स को बाहर कॉमन ले लें इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में से। सो लेट्स टेक दिस 2 एंड dy बाई डी एक्स कॉमन, तो ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, फिर अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान से देखना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 2 आप बाहर ले जा चुके हो, तो x इंटू ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक टर्म तो आप बाहर ले जा चुके हो ना dy बाई डी एक्स, यहाँ पर ये 2 dy बाई डी एक्स थे, तो आप एक को तो बाहर ले गए, बचे कितना dy बाई डी एक्स, सिर्फ एक बचा अब। सो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। सो अब आप इस कॉमन वाले टर्म को उधर भेज दोगे, सो ये हट जाएगा पूरा टर्म यहाँ से, ओके, बिकॉज 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हमने इसको उधर भेज दिया पूरे टर्म को। सो व्हेन इट मल्टीप्लाइड बाई 0 इट बिकेम 0। सो आपके पास क्या बचा, यू हैड ओनली दिस इंटीरियर पार्ट दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, एंड दैट वॉज वॉट यू एक्चुअली हैड टू प्रूव। So these questions are very very interesting. These are my favorite type of questions, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको दिख रही होती है सामने, आपने हर एक स्टेप ऐसे लेना है कि आपका आंसर आए। ओके, आपको एक तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार नॉलेज यूज़ करनी है डिफ्रेंशिएशन की, और उसके ऊपर आपने ध्यान में रखना है कि आपको क्या प्रूव करना है। और एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करता है, इतनी अच्छी तरह फ्रेम करता है कि आपको वो सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए होती वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी होगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो यहाँ पर बच्चों वो सारे इम्पॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सारे आपके सामने हैं। आपने इन सभी को ट्राई करना है, इनमें से एक कोई भी मैं भी करवा दूंगा। ओके, सो दिस टाइम आई कांट आस्क क्योंकि मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ, बट स्टिल आई विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मी अ लॉट ऑफ टाइम बाय द स्टूडेंट्स। तो मैं वही वाला क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और ये ऊपर के 3 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं और पेपर को नीचे मूव करता हूँ, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दीज 3 क्वेश्चंस, और इन सबको ज़रूर ट्राई करना। फिर बच्चों आप अब इन 3 क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो यहाँ तक, ये और ये, इन तीनों को अब आप नोट डाउन कर लीजिए, इन 3 क्वेश्चंस को बाय पॉजिंग द वीडियो। सो अभी तक शायद आप 6 क्वेश्चन नोट डाउन कर चुके हो। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और नोट डाउन करो। यहाँ पर सभी में आपको ये देखो y2 का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है। इस y2 का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सो डू नॉट कन्फ्यूज कि ये y2 क्या है। ओके, और इस y1 का मतलब है, दिस y1 मीन्स dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो डू नॉट कन्फ्यूज ओवर हेयर। और अभी कुछ क्वेश्चंस और मेरे माइंड में आ रहे हैं तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बट आप अभी ये 7 क्वेश्चंस तो यहाँ से नोट डाउन करिए। ओके, आई एम टर्निंग द पेज। सो आई होप कि आपने वो सारे 7 क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे। आपके सामने ये 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो आई होप यू हैड नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं आपसे कहा था कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अब जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि ये 9th वाला यहाँ पर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन है भी अच्छा। ओके, सो हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं।
बाकी क्वेश्चन हमारे पास इस समय है भी नहीं। सो ये 9th क्वेश्चन अच्छा भी है, कई सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सो हम इस क्वेश्चन 9 को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लॉग का भी होल स्क्वायर है। ओके, और आपको प्रूव करना है ये सब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर है। y डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, y डैश का मतलब है dy/dx। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपने सिंपली चेन रूल अप्लाई करना है और 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। तो पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ध्यान रखना, पहले आप स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप लॉग को करोगे, फिर आप अंदर आओगे, फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। तो बड़े ही पेशेंटली ये वाले क्वेश्चन आपको करने चाहिए ताकि गलती ना हो। ओके, क्योंकि सही क्वेश्चन करने के मार्क्स मिलते हैं, गलत क्वेश्चन करने के मार्क्स आपको नहीं मिलते। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आपको गिवन है बच्चों y की वैल्यू ये है, तो हम कर रहे हैं पहली बार डिफरेंशिएट। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग, सो dy/dx दैट इज y डैश की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पहले स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। सो ट्वाइस ऑफ ये सारा लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है। अभी हमने सिर्फ स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है, अब हम इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। सो d/dx ऑफ दिस लॉग फंक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक बार में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है तो हम इसको आराम से कंटिन्यू करते हैं। सो d/dx ऑफ लॉग, अंदर क्या था ये x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो y डैश अभी पूरा नहीं हुआ है, सो ट्वाइस ऑफ लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब लॉग फंक्शन को। तो वो क्या होता है 1/x, तो इस पूरे को x मानो तो लॉग को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 1/x होगा। x क्या है, ये पूरी चीज़ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करोगे, इस अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे। सो मैं फिर से नहीं लिखूंगा d/dx ऑफ ये, ओके, मैं सिंपली इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अंदर वाले टर्म को, इस वाले को। सो x का क्या होता है बच्चों 1 होता है, 1 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हम इस स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ जो भी इसके अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूरा नहीं हुआ, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिस्टेक, ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको यहीं पर बंद कर देंगे, बट अभी आपका पूरा नहीं हुआ है डिफरेंशिएशन। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अंडर रूट के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है अभी एक और नया, तो आप अभी एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आएगा 2x आएगा। ये एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। यहाँ जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को भूल जाते हैं, इस 2x को नहीं लिखते, तो फिर वो आगे जा करके सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, आपके जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा, आप बस चलते जाइए ध्यान से। तो y डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सेम चीज़। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ। ये 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैं नीचे क्या किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो गया मेरा। तो अब यहाँ पर 1 था तो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इन दोनों को, x प्लस अंडर रूट ऑफ, सो ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आई होप यू विल गेट दैट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। सो अब ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, y डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये अपॉन अंडर रूट ऑफ समथिंग। तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी ऐसा हो कि अंडर रूट में डिवाइड में कोई स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो उसको हमेशा उधर ले जाओ,
या पहले स्क्वायर कर लो फिर उधर ले जाओ, या फिर उधर ले जाके स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हो, हमेशा स्क्वायर कर लेते हो। तो चाहे पहले स्क्वायर करो फिर उधर ले जाओ, या पहले उधर ले जाओ फिर स्क्वायर कर लो, तो फ़ायदा होता है पहले उधर ले जाके स्क्वायर करेंगे। तो इस पूरे को अब मैं उधर लेके जा रहा हूँ वाई डैश के साथ। जो यहाँ पर डिवाइड में था ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर वाई डैश के साथ। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये पूरी बात, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आप क्या करोगे बच्चों, आप करोगे स्क्वायरिंग। ये दो स्टेप्स को आपको दिख जाने चाहिए जब आप इस ऐसी चीज़ को देखते हो कि कोई चीज़ डिवाइड में है और अंडर रूट में है। तो ये दो स्टेप क्या किया कि एक तो आपने इस फंक्शन को उधर लेके जाना है, और दूसरा स्टेप क्या कि आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, सो हम ऑन स्क्वायरिंग। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो जो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसके पास तो स्क्वायर रूट था नहीं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 2 था तो ये 4 हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर चीज़ को समझ गए तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर आप यहाँ पर नहीं समझे और सीधे आगे चले गए बिना अपने माइंड को एक्टिवेट किए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? दोनों एग्जैक्टली सेम है। ये टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म एग्जैक्टली सेम है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को y से प्लेस कर देंगे। बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आपको समझनी पड़ेगी कि अब मैं इस पूरी चीज़ को लॉग ऑफ ये पूरे जितना भी है यहाँ पर दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो अब ये y से रिप्लेस हो जाएगी ये चीज़। ओके, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि आप खुद अपने सॉल्यूशन के पास जा रहे हो। आपका हर एक स्टेप आपको आपके सॉल्यूशन के पास लेके जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स वाई। तो देख लो कितनी मुश्किल एक इक्वेशन, कितने सिंप्लीफाइड मैनर में आ गई। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ये समझनी थी कि जहाँ पर आपको दिखेगी क्वेश्चन से कोई चीज़ मैच खा रही है, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को रिजेंबल कर रहा था, तो आप सीधे क्वेश्चन पर जाओ और चेक करो कि ये किसके टर्म्स में है। इफ़ इट वॉज इन टर्म्स ऑफ वाई तो उसको वाई से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आप प्रूव में देखोगे तो प्रूव में आपको सब वाई वाई दिख रहे होंगे मोस्टली, लॉग तो कहीं दिख भी नहीं रहा होगा। ओके, सो नाउ वील डिफ्रेंशिएट अगेन इट। तो हम इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो पहले इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, या फिर पहले इसको कर लेते हैं बाद में इसको करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो वाई डैश का होल स्क्वायर है, तो पहले आप स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे। सो 2 इंटू वाई डैश। ठीक है, अब आप वाई डैश को डिफ्रेंशिएट करोगे, सो हो जाएगा वाई डबल डैश d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो प्लस अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, 2x ही तो होगा। देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का 0 होता है, तो फॉरगेट दैट 0। सो ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स, यानी कि y डैश। एक्चुअली देयर वॉज सम इंटरप्शन, नाउ इट्स फाइन, सो लेट्स बिगिन अगेन। तो हम बच्चों के यहाँ पर तो पहुँच चुके थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1
ये सब कुछ आपके पास आ चुका था। तो अब इस ध्यान से देखो कि आपके पास क्या कुछ कॉमन आ सकता है बाहर। अगर कुछ आ सकता है उसको बाहर कॉमन ले लो। ओके, वही एक रूल है, आप इसको मान लो एज रूल। एक रूल ये मान लो कि अगर कुछ स्क्वायर रूट में है तो उसको उधर लेके जाओ और उसका स्क्वायर करो। एक रूल ये मान लो और एक रूल ये मान लो कि जो कॉमन है उसको कॉमन लेके बाहर रख दो, और अगर वो कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर दो। ठीक है। सो यहाँ पर देखो 2 कॉमन है और y डैश कॉमन है। देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y डैश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो इस 2 को भी और y डैश को भी, दोनों को ही बाहर ले लो। आपके पास क्या बचेगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा इंटू वाई डबल डैश आया प्लस, अब ध्यान से देखना ट्वाइस ऑफ वाई डैश आप बाहर ले चुके हो, तो आपके पास क्या बचेगा, एक एक्स बचा और एक वाई डैश बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वाई डैश थे। देखो वाई डैश का होल स्क्वायर था ना, तो एक वाई डैश आप बाहर ले जा चुके हो, तो एक वाई डैश अब भी बचा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ वाई डैश। इज इट फाइन? तो वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा इस बार। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद एक्चुअली इज कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 2। और आप ध्यान से अब दोबारा से अपने क्वेश्चन के ऊपर जाओ और देखो कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था। गो बैक टू योर क्वेश्चन एंड सी व्हाट यू आर आस्क्ड। आपसे कहा गया था प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 2 है, और वही सेम थिंग आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। आई होप आपको दिख गई होगी ये। सो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज हाउ यू डू अ क्वेश्चन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। बहुत ही आसान है, बट जब आप सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो सो ऐसे मोड पर ध्यान रखो, जब आप कोई ऐसी सिचुएशन पर आते हो तो यहाँ पर दोबारा से सीधा डिफ्रेंशिएट मत कर दो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो ज़रूर एग्जामिनर ने कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दे रखी होगी कि ये बड़ी सी चीज़ एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। बाकी आज का टाइम हो चुका है। टुमारो अगेन वील बी टीचिंग यू दिस सेम चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब जो कल क्वेश्चंस होंगे वो हर एक कंसेप्ट में से होंगे। Okay, it will be from each and every concept, especially covering those questions which are coming most rapidly in your board examinations. Okay, so कल की लेक्चर को देखने से पहले आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, सभी को अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि कल आप देख सको कि आपने कितना सीखा अभी तक। क्योंकि कल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब कुछ आपको कुछ नया सिखाएंगे, और आपकी ने जो सीखा है उसको टेस्ट भी करेंगे कहीं ना कहीं पर। Okay, so that's all for today's lecture. Thank you very much.